श्री सीताराम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 3 मार्च को चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। तो यह चंद्र ग्रहण 3:15 अर्थात 3:15 बजे से और सायंकाल 6:56 तक चलेगा। यह खग्रास चंद्र ग्रहण है, अर्थात खग्रास का अर्थ होता है आधा चंद्र ग्रहण। इसमें आधा चंद्रमा निकला रहेगा और आधा डूबा रहेगा। इस प्रकार से इसको खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। 3 मार्च को खग्रास चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण में होने वाला जो इसका प्रभाव है, दोष है, वह 9 घंटे पहले इसका दोष प्रारंभ होता है। हम आप इसमें विशेष सावधानियां बरतें। अपने घर पे गंगा जल का छिड़काव करें। तुलसी का पत्ता, यदि कोई भी भोजन सामग्री रखी हुई है उस पे तुलसी का पत्ता या कुशा, कहते हैं भगवान नारायण के जो रोए हैं उसे कुशा कहा गया है। वो पवित्र माना गया है, इसलिए भोजन में उसको रख दें तथा घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और जो 3:15 अर्थात 3:15 से 6:56 का समय बतलाया गया है ग्रहण काल का, उस ग्रहण काल के मध्य समय में यदि आप भजन करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं या दान करते हैं, उसका शास्त्रों के अनुसार शिव महापुराण में भी दान के विधान में कहा गया है कि ग्रहण काल में जो भी दान किया जाता है सो वह उत्तम फल प्राप्त कराता है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में भी ग्रहण काल के दान का अति महात्म कहा गया है। ग्रहण काल में हम और आप दान अवश्य करें। इस समय तीर्थ स्थान में स्नान आदि करने का भी महात्म है। गंगा इत्यादि तीर्थों में, नदियों में स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, जिसे हम आप करें। तथा जाप, यज्ञ, व्रत इत्यादि करने से ग्रहण काल के मध्य में यदि हम आप इन सभी कार्यों को करते हैं तो उत्तम परिणाम, उत्तम फल प्राप्त कराते हैं। तथा जो प्रेगनेंसी में महिलाएं हैं वे विशेष सावधानियां रखें। ग्रहण काल के समय में धारदार जो वस्तुएं हैं, जैसे कि छुरी हो गई, चाकू हो गया इत्यादि, ऐसे धारदार वस्तुओं का प्रयोग ना करें, क्योंकि चंद्र ग्रहण जल का भाव रखता है। चंद्रमा पूर्णिमा में जल का प्रभाव ज्यादा स्तर बढ़ जाता है, इसलिए इस समय जल का स्तर तो बढ़ा रहेगा, परंतु ग्रहण काल प्रारंभ है, अर्थात जल कम भी होगा और ज्यादा भी होगा, अर्थात इस समय शंका का विधान रहता है। इसलिए जो भी नारियां हैं वे सावधानी रखें। और ये रक्त वर्णित है, इसलिए रक्त वर्ण की मिट्टी का लेप करें अपने उदर में तथा अपने हस्तों में, अपने हाथों में। इस प्रकार से सावधानी बरतें और भगवान श्री नारायण के नाम का जप करें, संकीर्तन करें, भजन करें, दान करें। इस प्रकार से और संध्या काल के पूर्ण हो जाने पर, अर्थात ग्रहण काल पूर्ण हो जाने के पश्चात उत्तम शुद्ध जल में थोड़ा सा हम आप कुशा डाल लें और उससे स्नान करने से जो दोष है वह दोष कट जाता है और हम पुनः पवित्रता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि संसार में जब भी ग्रहण पड़ता है, यदि चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का और 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का प्रभाव माना जाता है, दोष माना जाता है। तो स्नान आदि करने के पश्चात में हम आप पवित्र हो जाते हैं। घर में गंगा जल इत्यादि का छिड़काव करें और चंद्रमा के उद्धार हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री सीताराम।